देखिए यहाँ पर सड़क पर लेट गए यार, रोड पर मर जाऊंगा वो मंजूर है, लेकिन देश की महिलाओं को, माँ बहनों का जो सरेआम इज्जत लुटा जा रहा है, मणिपुर में लंगा घुमाया जा रहा है। ये देश की महिला, देश के महिलाओं से निर्माण हुआ दुनिया, और ये दुनिया का देवी को ये भाजपा सरकार ने लंगा घुमाया। देश को बचाइए मीडिया के साथ ही। आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपको 2 महीने के बाद पीड़ा हो रही है, 2 महीने तक कहाँ थे? शर्म करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सड़क पर लेट गए और महिलाओं को लेट क्यों गए हैं? ये रोड पर लेटे हुए हैं। मैं रोड पर मर जाऊंगा वो मंजूर है, लेकिन देश की महिलाओं को, माँ बहनों का जो सरेआम इज्जत लुटा जा रहा है, मणिपुर में लंगा घुमाया जा रहा है। ये देश की महिला, देश के महिलाओं से निर्माण हुआ दुनिया, और ये दुनिया का देवी को ये भाजपा सरकार ने लंगा घुमाया। इससे शर्म का कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनको दुख है इसका। भारतीय जनता पार्टी ने देश का माहौल, देश को आग में झोंकना चाहती है। देश को बचाना है, देश को बचाइए मीडिया के साथ ही। नौजवान भाइयों, वो बोल रहे हैं कि महिला सशक्त हुई है उनके राज्य में। कोई महिलाओं को दिल्ली में जो हुआ से आप देखे, मणिपुर की घटना, देश की महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। इसको बचाने के लिए आप हम सब सड़क पर आए, और 2024 में मैं आपको बता देता हूँ, देश की जनता इनको लाल बत्ती जलाएगा और दिल्ली के हस्तिनापुर से उतारेगा और हटाएगा। आप क्यों लेट गए हैं? न्याय के लिए लेटना पड़ता है। भाई लेट गए, वो किसी की माँ बहन है, वो मणिपुर की बेटी हो या बिहार का बेटी हो या दिल्ली का बेटी हो, ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये घटना हुआ। मैं राजनीतिक वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये मुझे बहुत चोट है। देखिए यहाँ पर जदयू के एक कार्यकर्ता हैं और सड़कों पर लेट गए, न्याय मांग रहे हैं कि जिस प्रकार से घटनाएं हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए। भाजपा की जो सरकार है वो तमाम महिलाओं को नग्न करना चाह रही है, और इसलिए लेट कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इनके जो पोस्टर है, और इस पोस्टर पर लिखा है इनवादी भी निर्वस्त्र परेड गैंग रेप और मर्डर के खिलाफ खड़ा है इंडिया। इंडिया यानी कि वो जो विपक्ष बनाया है और उसके खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। जो मणिपुर में घटनाएं हुई है और उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं कि भाजपा का जो केंद्र सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए। आप तो सड़कों पर उतरी है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सशक्त हुई हैं। आप लोग को पता नहीं है कि महिलाएं सशक्त हुई है। महिला के साथ जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ महिलाएं अपमानित हो रही है। आपको देखिए, देश के मुखिया है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं वो। तो आज ये बताइए मैम ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सशक्त हुई हैं। अब इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। 2 महीने के बाद आपको तो जानकारी होगी ना कि 2 महीने से ये घटना छुपी हुई थी, इंटरनेट बंद कर करके छुपाने की कोशिश की गई है। 2 महीने के बाद इतनी निर्मम घटना बाहर आई है। आप अंदाजा लगाइए उस पीड़िता का पे क्या बीती होगी, उनका क्या हाल। मणिपुर की महिलाएं इस समय किस तरीके से प्रताड़ित हो रही है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। क्या कर रही है मोदी सरकार? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ये तो एक घटना है, ऐसे कई घटनाएं हो गए इसलिए नेट बंद की है। शर्म करना चाहिए। क्या कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, क्या कर रहे हैं? उनको इस्तीफा देना चाहिए। नेट बंद किया है ताकि कंट्रोल में रहे। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? क्यों है वो सत्ता में? उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का हक नहीं है। ये मोदी जी कह रहे हैं इसका पीड़ा है उनको। 2 महीने के बाद आपको पीड़ा हो रही है। आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपको 2 महीने के बाद पीड़ा हो रही है। 2 महीने तक कहाँ थे? आप पूरा विश्व भ्रमण कर रहे हैं। आपको आपके सरकार में एक राज्य में जो महिलाएं पीड़ित हो रही है उसका आपको भान नहीं है। आप ऐसे प्रधान सेवक कहते हैं खुद को। हम इनको अपना प्रधान सेवक, अपना प्रधानमंत्री कैसे माने? 140 करोड़ जो जनसंख्या है, जो देश के लोग, सभी लोग शर्म में बिल्कुल है। आधी आबादी प्रताड़ित हो रही है, सभी दुखी हैं। देखिए यहाँ पे तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर गए, महिला भी उतरी हुई है। अरे बताइए क्या मांग कर रही है नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। ये घटना बर्दाश्त के बाहर नहीं है। मणिपुर की सरकार कह रही है कि ऐसी कई घटनाएं हैं, 100+ घटनाएं हैं। नरेंद्र मोदी को शर्म से डूब मरना चाहिए। उनको सत्ता में रहने का हक नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस्तीफा दे। इससे कम बर्दाश्त नहीं होगा। उनको सत्ता में रहने का हक नहीं है।
मत अटैक कीजिए, पर्सनल नहीं, आप अपने घर में कुछ भी करें, आप मणिपुर की महिलाओं को लावारिस नहीं समझ सकते। अगर उस निकम्मी सरकार से नहीं संभलती सरकार, तो वो इस्तीफा दे, हम जाएंगे वहाँ, उनको नहीं रहने दिया जाएगा, उनको इस्तीफा देना होगा, उनको कुर्सी खाली करनी होगी, उनको नहीं। ऐसा आदमी कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है जो आधी आबादी का अपमान करता हो। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे बॉडी का एक एक कण देश के लिए समर्पित है। तो ये इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि 2 महीने तक आप घटना को छुपा रहे थे। जब इंटरनेशनल मीडिया में घटना गई है तब जाकर के आपका अंग अंग शर्मसार है। 2 महीने तक कहाँ थे? 2 महीने तक उनको पता नहीं चला। जब वो भ्रमण कर रहे थे उनको पता नहीं चला, उस समय वो कहाँ थे? इसका मतलब अगर उनको पता नहीं चला तब तो और भी शर्म की बात है, और पता था और वो चुप थे तब तो इससे भी ज्यादा शर्म की बात। उनको सत्ता में रहने का हक नहीं है। उस समय वो कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं कहा कि वो शर्मसार है? उस समय एक्शन लेते, प्रधान सेवक कहते हैं ना, उस समय एक्शन लेते। तो ये जदयू के महिला विंग के नेत्री हैं और उनका कहना यह है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है और इसलिए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी समेत जो भाजपा की सरकार है वहाँ उसको बर्खास्त कर देना चाहिए और इसलिए तमाम महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं। बाकी लगता है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालच वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।